जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग मैथ्स में कुछ सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं, है ना। अब देखिए, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही है वक्त कुछ करने की मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो इसी के साथ हम मैथ्स की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। टू द पॉइंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 का योगफल क्या हो। तो हम लोग इसे जानते हैं, भिन्न का योग करते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन कहते हैं। तो फ्रैक्शन के एडिशन में क्या करते हैं, जो नीचे दिया होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 35, 15, 3 का एलसीएम कितना, 105 होगा। अगर 105 ये हो गया, अब 3 से 35 दिया 105, 35 15 7 105, 35 दिया 105, 35 3 38 38 7 45 बटा 105। 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से 5 10 25, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से 23 यानी 3/7। दिस इज द फाइनल आंसर। इसका आंसर आ गया 3/7। लेकिन इतना समय लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो समय ना लगाते हुए हम लोग को करना क्या है, ये तरीका सीखते हैं कि पहले जो दिया हुआ है 1/3। अब 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 लिख सकते हैं। 2 गुणनखंड में तोड़ते हैं। अब देखिए प्लस ये जहाँ लास्ट हुआ यानी 3 पे लास्ट हुआ, तो अगला का शुरू वहीं से होना चाहिए। तो 3 से अगर हम लेंगे तो 3 × 5 15 को लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लिखें 35 को, तो 5 पे लास्ट हुआ तो 5 से ही शुरू करना। तो 5 × 7 35। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, नीचे जो डिफरेंस है वो 2 का है। 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, डिफरेंस 2 का। और जब ये इस तरह का सीरीज हो, ये एक तरह से सीरीज बन रहा है, 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, मतलब पहला में जहाँ जो लास्ट किया तो अगला में वो शुरू वहीं से होगा। तो इस तरीके का सीरीज बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए डायरेक्ट बना सकते हैं। जब भी इस तरह का दिखे तो पहला का पहला टर्म यानी पहला का पहला यानी 1/1 ले लेते हैं। पहला का पहला टर्म 1/1, लास्ट का अंतिम टर्म 1/7 हो गया। 1/7 क्या किए, सबसे पहले पहला का पहला टर्म तो 1/1, अंतिम का अंतिम टर्म यानी 1/7। अब बीच में हमेशा माइनस, बीच में माइनस। और ये दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे 1 3 2, 3 2 5, 2 2 का डिफरेंस है, 2 से डिवाइड करेंगे। समझे, पहला का पहला टर्म, अंतिम का अंतिम टर्म, जो बीच में हमेशा माइनस करेंगे, और नीचे दोनों का डिफरेंस लेंगे। ये दोनों का जो टर्म है प्रत्येक में वो जो डिफरेंस रहेगा उससे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 7 एलसीएम हो गया। अब 1 से 7, 7 एकम 7 यानी 7 -1। ये 2 नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। 7 × 2 कर लेते हैं, होगा। तो 7 - 1 यानी हो गया 6/7 × 2। 2 से काटेंगे 2 3 6, तो क्या आ गया 3/7। तो देखिए आ गया 3/7। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दिए क्योंकि वो डायरेक्ट दिमाग में हटेगा। ये इस तरीके से तो बेसिक हम लोग करना जानते हैं, सो सिंपल। लेकिन ये कंसेप्ट इसका क्या है कि इस तरह का सीरीज जब भी बनेगा तो पहला का पहला टर्म और लास्ट का लास्ट टर्म दोनों के बीच हमेशा माइनस करेंगे, और जो दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस है उससे डिवाइड करते हैं। यही अगर एक रहता है डिफरेंस तो 1 से डिवाइड करें ना करें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब डिफरेंस 2 रहेगा तो आपको दिखेगा कि नहीं वो डिफरेंस से डिवाइड किए। तो इस तरीके से हम लोग इस सीरीज का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 1/8 प्लस 1/24 प्लस 1/48 प्लस 1/80, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। इसको हम लोग गुणनखंड में तोड़ेंगे, इससे क्या होगा, इजी होगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 1 × 8 भी लिख सकते हैं, 2 × 4 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो 1 × 8 करेंगे तो 1 × 8, 8 × 3, 1 8 का डिफरेंस 7 का, लेकिन जब 8 × 3 करेंगे तो 5 का, तो ये तो निकल रहा है, यानी 2 × 4 हो सकता है। तो 1/2 × 4 लिखते हैं, प्लस 1/, यहाँ 4 से 7 समाप्त हो रहा है तो 4 से शुरू होगा, 4 × 6, देखिए 6 सेट कर रहा है, 2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से ये भी होगा 1/48, यानी 1/6 × 8 प्लस 1/8 × 10। क्या देखें कि ये जहाँ से ये जैसे शुरू हुआ और जहाँ लास्ट करेगा, अगला वहीं से शुरू करेगा, फिर ये जहाँ लास्ट किया अगला वहाँ से शुरू करेगा, ये जहाँ लास्ट किया यानी 8 पे, ये 8 से शुरू करेगा, यानी पहला जहाँ लास्ट करेगा दूसरा वहीं से शुरू करेगा। इस तरीके का सीरीज बनेगा। तो सिंपल सा तरीका आपको पता है, सो सिंपल। आपको चुटकियों में बनाना है, कैसे समझते हैं ना। देखिए मैथ्स बनाने में आप थोड़ा सा रिलैक्स मूड में बनाया कीजिए, ये नहीं कि प्रेशर लेके बनाएंगे तो वो चीज़ दिमाग में नहीं रहेगा। रिलैक्स बनाएंगे, कंफर्टेबल होके बनाएंगे तो वो चीज़ दिमाग में याद रहेगा। तो इस तरीके से बनाना है, समझ रहे हैं, किसी की यादों में खोए हुए नहीं रहना है, हमेशा टू द पॉइंट रहना है कि मैथ्स कैसे समझ में आएगा इजी वे में। देखिए तो ये लिख सकते हैं, क्या पता है आपको कि पहला का पहला टर्म, तो पहला का पहला टर्म क्या है, 1/2। अंतिम का अंतिम टर्म, अंतिम का अंतिम टर्म क्या है, 1/10। देखिए इसके बीच हमेशा माइनस, तो माइनस भी लिखिए। और इस दोनों टर्म के किसी भी प्रत्येक टर्म के बीच में अंतर डिफरेंस कितना है, नीचे में 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, प्रत्येक में अंतर 2 का, तो उस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। अब देखिए 10 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, तो 10 लिख लीजिए। 2 से डिवाइड के 2 5 10, यानी 5, माइनस 10 से कम 10, 1, 2 डिवाइड में तो 2 यहाँ गुना हो जाएगा। सिंपल सा तरीका कि 2 जो है नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर नहीं जाएगा। जब इसके नीचे एक और होता तो सबसे नीचे जो रहता वो ऊपर चला जाता, आई डिनोमिनेटर में ना जाता, लेकिन ये डिनोमिनेटर के नीचे गुना हो गया। अब 5 में 1 गया तो बचा 4, 4/10 गुने 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 बचे 10। तो फाइनल आंसर इज क्वेश्चन इज 1/5। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप चुटकियों में बनाएंगे इसको। बहुत लंबा सीरीज है ये, तो 2 एग्जाम्पल पहले छोटा छोटा दे के देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल भी देखेंगे, जो कि 10 को 20 को 50 को भी टर्म रहेगा, तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आप तरीका समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। क्या समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, तो देखो एक क्वेश्चन है सो सिंपल कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 का योगफल क्या होगा। तो सो सिंपल हमको उसी तरीके से क्या करना है, नीचे वाले को 2 गुणनखंड में तोड़ना। तो कैसे तोड़ेंगे, सो सिंपल 1/2 देख रहे हैं कि 2 है, तो जब भी उसमें अंतर कितने का, 1 का ही हो सकता है। तो इसको लिखेंगे 1/1 गुने 2, क्योंकि इसको और तो कुछ लिख नहीं सकते, 2 को क्या लिखेंगे, गुने 2। अब ये 2 से लास्ट होती है, 2 से शुरू होगा, ये तो कन्फर्म है 2। अब 2 को क्या से गुना करें, तो 2 गुने 3 प्लस 3 से समाप्त हुआ तो 3 से शुरू होगा, 3 गुने 4 प्लस 4 से लास्ट हुआ तो 4 से शुरू होगा, 4 गुने 5। सोच सिंपल। अब देखिए 1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, सोच सिंपल। तो ये सीरीज बन गया। तो पहला का पहला टर्म तो 1/1 लिख लीजिए, अंतिम का अंतिम टर्म तो 1/5, 1/5 भी लिख लीजिए। और इस दोनों के बीच में हमेशा माइनस लिखेंगे, यानी घटाव का चिन्ह लिख दिया, घटाव। अब दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 1 2 1 का, 2 3 1 का, 3 4 1 का, 4 5 1 का, इसमें अंतर 1 का।
जब भी अंतर रहेगा प्रत्येक टर्म में सेम रहेगा। तो एक से डिवाइड दे या ना दे बात बराबर, लेकिन लिख लेते हैं समझने के लिए कि अंतर इसमें एक का है तो एक नीचे लिख लिए। अब इसमें क्या होगा, 5 एक का एलसीएम 5, 5 नीचे आ गया। अब 5 एकम 5, 5 में एक हटा दिए तो कितना 4, समझे कि नहीं समझे। 5 एलसीएम 5 एकम 5, 5 माइनस 1, 5 में गया 4, 4/5, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से चुटकियों में इसको सोल्व कर सकते हैं। ये तो छोटा सा सीरीज है, अगर इसमें 20-50 टर्म भी रहेगा तो इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। क्योंकि पहला का जब भी ये पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि जब भी नीचे में जो है गुणनखंड में क्या रहेगा कि जहाँ से शुरू किए और जहाँ से पहला का लास्ट हुआ अगला का वहीं से शुरू होगा, इस तरीके से सीरीज बनेगा। मतलब पहला का जहाँ लास्ट हुआ अगला का वहीं से शुरू होगा, जो कॉमन डिफरेंस रहेगा नीचे में पहला टर्म में वही लास्ट में भी रहेगा। मतलब प्रत्येक टर्म में कॉमन डिफरेंस नीचे का सेम रहेगा, नीचे का कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस का लाए। तो इस तरीके का जब भी सीरीज बनेगा तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला का पहला टर्म, अंतिम का अंतिम टर्म, बीच में माइनस और जो डिफरेंस रहेगा उससे नीचे डिवाइड कर देना, सो सिंपल। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दिमाग को शांत रखते हुए मैथ को बनाना है और थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हंसी मजाक में बनाना है कि दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट 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 1/110। अब इस सीरीज में डायरेक्ट हमको ही नहीं पता, ये सीरीज एक तरह से बन गई जो कि स्टार्टिंग हो रहा है 1/6 से 1/12 20 1/110, इस तरीके से कंटिन्यू सीरीज है। जिसको स्टार्टिंग देखिए पहला क्या है 1/6 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने 6 या 2 गुने 3। तो 1 गुने 6 करेंगे तो 5 का डिफरेंस, 6 गुने 5 6 गुने कुछ हो सकता है 2 नहीं होगा। तो 2 गुने 3 करके देखते हैं, 2 गुने 3 2 3 6, 1 का डिफरेंस प्लस 3 से लास्ट होता है 3 से शुरू होगा, 3 गुने 4 3 जो 12 हो रहा है, फिर 4 से लास्ट होता है 4 से शुरू होगा तो 4 गुने 5, इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू रहेगा। कहाँ तक गया 1/110, 1/110 को क्या लिख सकते हैं 1/10 है, 10 तो कन्फर्म में कुछ नहीं होगा ही, 10 गुने 11, 10 गुने 11। इससे पहले क्या होगा 9 गुने 10, 9 गुने 10 होगा, फिर उससे पहले क्या होगा 8 गुने 9। तो इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू बन रहा है, समझ रहे हैं ना। 2 गुने 3 3 गुने 4 4 गुने 5 5 गुने 6 6 गुने 7 7 गुने 8 8 गुने 9 9 गुने 10 10 गुने 11, इस तरीके से सीरीज है कंटिन्यू 10-11 टर्म में। तो इसका जब भी योगफल हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे पहला का पहला टर्म, तो पहला का पहला टर्म यानी 1/2, अंतिम का अंतिम टर्म यानी 1/11। क्या बोले कि पहला का पहला टर्म और अंतिम का अंतिम टर्म, इस तरीके से हमको लेना है, पहला का पहला टर्म अंतिम का अंतिम टर्म। तो पहला का पहला टर्म 1/2, अंतिम का अंतिम टर्म 1/11, बीच में माइनस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, बात समझ लो। 1 से कोई चीज़ में भाग देना हो तो 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, फिर भी ये लिख देते हैं कि ये दिमाग में होना चाहिए। अब 1/2 माइनस 1/11 तो क्या हो जाएगा एलसीएम 11 दूनी 22, 2 एकम 11, 11 माइनस 2 11 दूनी 22 2, यहाँ समझिए कि 11 माइनस 2, 2 से 11 11 11 माइनस 2 9/22, दिस इज द राइट आंसर। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से सीरीज रहेगा कंटिन्यू, लंबा सीरीज भी रहेगा, 99 तक भी रहेगा, 100 तक भी रहेगा। तो हमको बस इसी तरीके से सॉल्व करना, चुटकियों में मिनट में बन जाएगा। देख के भी आप बना सकते हैं। हम देखें यहाँ पे क्या कि 1/6 है, यहाँ 1/110 है, तो देख रहे हैं 2 3 6 3 चौक 12, इस तरह से बन रहा है 10 गुने 11, यानी 1/2 पहला टर्म 1/11 लास्ट टर्म, डायरेक्ट उसमें को माइनस कर लेंगे, सोच सकते हैं। तो 1/2 माइनस 1/11, 11 दूनी 22, 11 माइनस 2 9/22, सो सिंपल। इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सोच के इसको बना सकते हैं। लंबा सीरीज भी रहेगा तो उसको हम लोग बना सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना, इस तरीके से सॉल्व करना विद कंसेप्ट। तो चुटकियों में बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।
तो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन है कि 1/4 प्लस 1/28 प्लस 1/70 प्लस 1/130, ये चार ही टर्म है। तो पहले इसको तोड़ते हैं, क्या तोड़ सकते हैं हम, देख रहे हैं कि 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 1 गुने 4 या 2 गुने 2। तो 2 गुने 2 लिखेंगे तो 2 का डिफरेंस, लेकिन 2 से यहाँ शुरू करेंगे तो 2 गुने 14, 14 यानी 2 गुने 14 यानी 12 का डिफरेंस है। जब भी डिफरेंस होगा कॉमन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंस इतना है, यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंस इतना, यानी यहाँ 2 का है, यहाँ 14 यानी 12 का। तो ये नहीं ले सकते, तो फिर 1 गुने 4 करते हैं। तो 1 गुने 4 किए तो 3 डिफरेंस, यहाँ 4 गुने 7 किए तो 3 डिफरेंस, तो यानी यही सीरीज बनेगा। तुमको ये आ गया कन्फर्म दिमाग में, 1/1 गुने 4 प्लस 1/4 गुने 7, जहाँ लास्ट हुआ वहीं से शुरू हुआ, प्लस 1/7 गुने 10 प्लस 1/10 गुने 3। पहला का जहाँ लास्ट किया दूसरा का वहीं से शुरू होगा, ये दिमाग में याद रखना है, बस इसी पे कंसेप्ट है। तो ये देख रहे हैं कि ये सीरीज बन रहा है, जहाँ पहला का लास्ट दूसरा का शुरू, पहला का लास्ट दूसरा का जहाँ से लास्ट हुआ वहीं से तीसरा का शुरू, तीसरा का जहाँ लास्ट होगा चौथा का वहीं से शुरू होगा। तो इस तरीके का जब भी सीरीज बनेगा, पहला का पहला टर्म यानी 1/1 लिखिए, अंतिम का अंतिम टर्म तो 1/13 लिख लिए, बीच में हमेशा माइनस, और जो प्रत्येक टर्म में अंतर है देखिए 1 3 4 यानी 3 का, 4 3 7 3 का, यहाँ भी 3 का 3, जब भी रहेगा वो कॉमन डिफरेंस रहेगा, यानी 3 का अंतर है तो 3 से हम लोग इसको भाग कर देंगे। अब देखिए 13 एलसीएम, 13 - 1 यानी 12/13, 3 डिवाइड में तो 3 नीचे हो गया, अब 3 से ये कट गया, 3 जो का 12, 4/13, दिस इज द राइट आंसर। तो समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। सबसे पहला काम कि जो दिया रहेगा उसको हम लोग गुणनखंड में तोड़ेंगे। गुणनखंड इस तरीके से तोड़ेंगे जो कि वो अगला भी उससे रिलेशन बने। जैसे इसको 2 गुने 2 भी लिख दे, इसको 2 गुने 2 लिखेंगे तो अंतर दोनों में 2 का रहेगा। तो अगला देख रहे हैं कि 2 से अगर शुरू करेंगे तो 2 गुने 14 हो जाएगा, तो अंतर यहाँ 12 का हो गया। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब भी करेंगे इस तरीके से कि पहला का जहाँ लास्ट किया दूसरा का वहीं से शुरू करेंगे तो अंतर सेम होना चाहिए था, यहाँ उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं करते। तो 1 गुने 4 लेंगे, तो 1 गुने 4 किए तो अंतर कितने का? 3 का, 1 गुने 4 यानी अंतर 3 का। अगला 4 से शुरू करेंगे तो 4 गुने 7 अंतर कितने का? 3 का, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। बस इसको ही अप्लाई कर लेना है, लास्ट का लिख लेंगे, उसके बाद पहला का पहला टर्म अंतिम का अंतिम टर्म दोनों के बीच में माइनस, जो कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड कर लेंगे। तो सो सिंपल, पहला का पहला टर्म अंतिम का अंतिम टर्म बीच में माइनस, और जो कॉमन डिफरेंस है अंतर है उससे डिवाइड कर दिए। फाइनल आंसर इज द 4/30। तो इस तरीके से सॉल्व करना है और हमको चुटकियों में आंसर को लाना है। इस पर मोर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आप वर्बली कर सकते हैं, मतलब मौखिक कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा। तो इस पर हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कंसंट्रेशन बना के बनाना है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि जैसे लंबा क्वेश्चन जो कि पढ़ने में उतना समय लगेगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ गया तो ये आपको ईजिली बन सकता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंसंट्रेशन से समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको ऐसे ही बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है सो सिंपल कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 कहाँ तक 1/n प्लस n इंटू n प्लस 1 तक। तो इसको भी उसी तरीके से क्या करेंगे, नीचे को गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 1/2 है यानी इसमें अंतर तो 1 का होगा, तो सिंपल है कि 2 को क्या लिख सकते हैं, गुने 2 ही लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 2 लिख लिया, प्लस 1/6 यानी 2 गुने 3 2 3 6 प्लस 1/12 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुने 4। तो ये सीरीज बन रहा है, ये लिख सकते हैं कंटिन्यू, प्लस हम देख रहे हैं कि इसमें अंतर कितने का 1 का, इसमें अंतर कितने का 1 का, तो इसमें भी अंतर 1 का होगा। तो n इंटू n प्लस 1, अंतर कितने का 1 का, ये n है, n प्लस 1 यानी उससे एक अधिक है, ये n है, n प्लस 1 है, यानी अंतर कितने का 1 का। तो ये सीरीज इस तरीके से कंटिन्यू बन गया। तो पहला का पहला टर्म यानी 1/1 लिख लेंगे, अंतिम का अंतिम टर्म यानी 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1। पहला का पहला टर्म 1/1 लिखे, अंतिम का अंतिम टर्म 1/n प्लस 1 लिखे,
बीच में माइनस, अंतर कितने का, यहाँ देखें अंतर कितने का, 1 का 1 का 1 का 1 का, तो अंतर 1 लिखे, लिखे चाहे नहीं लिखे 1 में अंडरस्टूड है। इसका आंसर क्या आ जाएगा देखिए, एलसीएम 1 और n+1 का n+1, 1 से डिवाइड करेंगे n+1 आ गया, n+1 यहाँ लिखेंगे, माइनस n+1 से किया 1 यानी हम 1 लिखेंगे, तो 1 अब 1 कैंसिल हो गया तो n आ गया, n/n+1, दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इजली चुटकी में। तो याद रखना है, विद कंसेप्ट हम लोग को समझ के इसको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, सो सिंपल। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस डॉट 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 के 15 पदों तक। यहाँ देखिए अब डायरेक्ट हमको लास्ट टर्म नहीं दिया है, अंतिम जो टर्म है वो दिया नहीं है, बोला गया कि 15 पदों तक योगफल ज्ञात करें। तो 15वां टर्म क्या होगा ये हमको निकालना होगा, ये तो हमको मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपल पहले क्या करते हैं, इसको गुणनखंड में तोड़ते हैं, 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6, इस तरह से सीरीज बन रहा है, ठीक है। अब 15 टर्म यानी 15वां टर्म क्या होगा ये हमको सोचना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3 × 4, तो 3 × 4 मतलब क्या हुआ, पहला टर्म यानी 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 क्या किससे शुरू हो रहा है 3 से, दूसरा टर्म 4 से, यानी पहला दूसरा टर्म शुरू हो रहा है 4 से, यानी पहला में 1 जोड़ दिए, पहला में 1 जोड़े तो दूसरा हो गया, पहला में 2 जोड़े तो तीसरा हो गया, तीसरा टर्म के लिए क्या किया, पहला में 2 जोड़ दिए, यानी जितने नंबर का टर्म लिख रहे हैं उसमें 1 माइनस करके पहला में जोड़ दे रहे हैं। देखिए पहला में, पहला जहाँ 3 से शुरू हुआ, दूसरा 4 से शुरू हुआ यानी 1 जोड़ दिए, तीसरा इसमें 2 जोड़े तो 3 × 2 = 5 हो गया। इस तरीके से प्रत्येक टर्म में जो टर्म रहेगा उससे 1 माइनस करके करते हैं। तो बच्चों क्या देखें कि पहला का जो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया है, फर्स्ट टर्म 3 है, अगर हमको दूसरा टर्म चाहिए सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या करना है, पहला में 1 जोड़ रहे हैं तो 3 × 1 = 4 हो गई, सेकेंड टर्म के लिए 1 जोड़ दिए, थर्ड टर्म अगर हम देख रहे हैं तो थर्ड टर्म क्या हो गया, पहला में 3 × 2 = 5 यानी 2। देखिए पहला टर्म 3 था, दूसरा टर्म उससे 1 जोड़ दिए तो 4 मिल गया, तीसरा टर्म 2 जोड़ दिए तो 5 मिल गया। तो हमको चाहिए कितना टर्म, 15वां टर्म, 15 टर्म चाहिए। तो 15वें टर्म के लिए उससे 1 कम इसमें जोड़ देंगे, तो 15वां टर्म तो 1 कम यानी 14 इसमें जोड़ेंगे, तो 14 × 3 = 17। स्टार्टिंग कहाँ से होगा 17 से, तो इसको लिख सकते हैं 1/17, अंतर सब में 1 का, तो 17 × 18। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्या देखें कि पहला टर्म मेरा 3 है, दूसरा टर्म 1 जोड़ दिए, स्टार्ट हो गया, तीसरा टर्म 2 जोड़ दिए, यानी जैमा टर्म लिखना होगा उससे 1 कम उसमें जोड़ दे रहे हैं, तो अगला टर्म मिल जा रहा है। तो हमको 15 टर्म चाहिए, तो 15वां टर्म के लिए उससे 1 कम यानी 14 उसमें जोड़ देंगे फर्स्ट टर्म में, तो 14 + 3 यानी 17, 17 से स्टार्ट होगा और अंतर 1 का, तो लास्ट में 18 होगा, 1/17 × 18। तो बस इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, पहला का पहला टर्म यानी 1/3, पहला का पहला टर्म 1/3, अंतिम का अंतिम टर्म यानी 1/18, बीच में माइनस, और दोनों सबसे नीचे में क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस, इस सब का डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलिए, अभी आपको बता चुके हैं 1 लिखें या नहीं लिखें, 1 से डिवाइड करेंगे तो बात बराबर। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 18 3 का एलसीएम 18, 3 × 6 = 18 यानी 6, माइनस 18 × 18 यानी 1, 6 में 1 गया, 5/18। दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 15 टर्म आपसे पूछा तो वो हम खुद निकाले, यहाँ दिया हुआ नहीं था, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है।
बाकी दिया हुआ है तो सीरीज तो आप बना ही सकते हैं। तो उस तरीके से या तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, या पूछ दिया रहेगा कि स्टार्टिंग का 2-3 टर्म दे देगा, बोलेगा कि इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात करें, इसके 25 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो हमको लास्ट जो पूछेगा उतना टर्म निकालना होगा। किस तरीके से निकालेंगे वो भी आप समझ गए कि स्टार्टिंग, फिर दूसरा देखेंगे कि अंतर कितने का हो रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आप लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। तो निकाल के हम लोग सॉल्व कर लेंगे और चुटकियों में आंसर ले आएंगे। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।